जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10 में विषय हिंदी 6 मार्च का असली पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरे पूरे सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके इस बार हिंदी में 80 में 80 नंबर बच्चों आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के सबसे पहले आप देख लीजिए पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले दिया गया है प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है सूर सागर के रचनाकार हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सूरदास। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ है। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर 4 धोखा। तीसरा क्वेश्चन है करुण रस का स्थायी भाव है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 शोक। चौथा है शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रशासनिक अधिकारी द्वारा। अगला देखिए ई नंबर है दशानन में समास है। इसका आंसर करेंगे बच्चों ऑप्शन नंबर 4 बहुब्रीहि समास। और छठवां है बच्चों भोलानाथ का असल नाम था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तारकेश्वर नाथ। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था वो भी पूरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। एक साइड है स्तंभ का, दूसरे साइड है स्तंभ खा। पहला नंबर देखिए संस्कृति। इसका आंसर करेंगे बच्चों भवंत आनंद कौशल्यायन। दूसरा है कन्यादान। इसका आंसर हो जाएगा ऋतुराज। तीसरा है मैं क्यों लिखता हूँ। इसका आंसर करेंगे अज्ञेय। चौथा है अधिक बोलने वाला। इसका आंसर हो जाएगा वाचाल। पांचवा है प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं चौपाई छंद की। और छठवां है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका आंसर हो जाएगा लोकोक्ति है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो दूसरा था वो भी अपना पूरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सत्य असत्य कथन लिखिए। पहला है सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। दूसरा है मूरत मधुर मनोहर देखी पंक्ति में यमक अलंकार है, ये हो जाएगा असत्य। तीसरा है भगवान शाक्य मुनि अपना धर्मोपदेश प्रकृत भाषा में देते थे, ये हो जाएगा सत्य। चौथा है न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता कहलाता है, ये हो जाएगा सत्य। पांचवा है मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, ये भी हो जाएगा बच्चों सत्य। और छठवां है एलिजाबेथ द्वितीय जापान की रानी थी, ये हो जाएगा असत्य। तो बच्चों यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन जो था वो भी अपना पूरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठवां हो जाएगा असत्य। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, चौथा नंबर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर इसका दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। तो इसका आंसर हो जाएगा शरद। दूसरा है लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म इंदौर में हुआ था। तीसरा प्रश्न है फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि बेल्जियम थी। चौथा नंबर है लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म भानपुरा गांव में हुआ था। पांचवा है 16 छतों वाला घर रचना कमलेश्वर की है। पांचवा है समास 6 प्रकार के होते हैं। और छठवां है सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी अपना कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 5वां है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका पहला नंबर देखिए भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था। इसका आंसर हो जाएगा भगवान श्री राम ने। दूसरा है कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा अट नहीं रही है। इसका आंसर हो जाएगा बसंत ऋतु की। तीसरा क्वेश्चन है उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं। 4 अंग होते हैं। द नंबर है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा रस है। वीर रस। पांचवा है जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग सबसे अधिक होता है उन्हें सभ्यता और संस्कृत कहते हैं। ई नंबर है जापान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों लिटिल बॉय। और पांचवा है अब चला जाए किस प्रकार का वाक्य है। इसका आंसर हो जाएगा भाववाच्य। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6वां है छायावादी काव्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। ये रहा बच्चों 6वें का आंसर लिखेंगे। छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं निम्न है। पहला हो जाएगा आत्माभिव्यक्ति। दूसरा नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण। तीसरा प्रकृति प्रेम। और चौथा हो जाएगा कल्पना की प्रधानता। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए बच्चों उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7वें का आंसर उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और जल के बीच तेल के मटके से की गई है। ये क्वेश्चन नंबर 7वां हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए पहले बच्चों तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद जी का काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं पर लिखिए। पहला 2 रचनाएं, दूसरा काव्यगत विशेषता। ये रहा बच्चों 8वें का आंसर। सबसे पहले हेडिंग कर देना 2 रचनाएं रामचरितमानस और कवितावली। सेकंड पॉइंट में लिखना काव्यगत विशेषता उन्होंने अवधी और ब्रजभाषा का प्रयोग किया था।
उन्होंने शांत, वीर, रौद्र आदि रसों का प्रयोग किया था। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 भी अपना कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न 9वां है, महाकाव्य एवं खंडकाव्य में कोई दो अंतर लिखिए। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। एक साइड महाकाव्य, दूसरे साइड खंडकाव्य। इसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, इसमें एक घटना का चित्रण होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसका आकार बड़ा होता है, इसका आकार छोटा होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9वां कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए बच्चों, अलंकार रस की परिभाषा लिखिए। ये रहा डियर क्वेश्चन नंबर 10वां। जहां किसी काव्य में एक ही वर्ण या शब्द बार बार आता है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, नाटक एवं एकांकी में कोई दो अंतर लिखिए। तो ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 11 का राइट आंसर। एक साइड नाटक, दूसरे साइड एकांकी। नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक होता है। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है। तो ये हुआ बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 भी अपना कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी थी। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 12। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में चश्मे की कमी खटकी थी। यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। अगला देखिए प्रश्न 13 नंबर, रामवृक्ष बेनीपुरी अथवा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। पहला दो रचनाएं, दूसरा भाषा शैली। ये रहा बच्चों 13 का आंसर। यहाँ पे लिख देंगे दो रचनाएं, गेहूं और गुलाब, माटी की मूर्तें। भाषा में लिखना है, इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली है, इनके पदों में देशी तथा विदेशी शब्दों का प्रयोग किया गया है। शैली में लिखेंगे, इन्होंने अपने पदों में भावात्मक, चित्रात्मक, वर्णनात्मक आदि शैलियों का प्रयोग किए हैं। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। ये रहा बच्चों 14 का आंसर। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने साथियों के साथ समय बिताने और उनके साथ खेलने में अच्छा लगता था। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न 15 है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है 9 2 11 होना, दूसरा है आंखों का तारा। तो ये रहा बच्चों इसका आंसर लिखेंगे 9 2 11 होना, इसका अर्थ होता है भाग जाना। वाक्य में प्रयोग, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। सेकंड नंबर है आंखों का तारा, बहुत प्यारा। वाक्य में प्रयोग, मोहन अपने माता पिता के आंखों के तारे हैं। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है 16 नंबर, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। तो ये रहा बच्चों 16 का आंसर। जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। ये हुआ डियर क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। अगला देखिए 17 नंबर, संधि एवं समास में कोई तीन अंतर लिखिए। ये रहा बच्चों 17 का आंसर। संधि एक साइड, दूसरे साइड समास। संधि में दो वर्ण मिलते हैं, समास में दो पद मिलते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं, समास के 6 प्रकार होते हैं। संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है और समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 17 का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक जीवन। दूसरा है सामाजिक समरसता का क्या आधार है। इसका आंसर लिखेंगे सामाजिक समरसता जीवन के अंतर्विरोधों को समाज लक्ष्य करना निर्धारित सामाजिक समरसता का आधार है। तीसरा नंबर है सामाजिक समरसता के लिए अनिवार्य शर्त क्या है। तो पारस्परिक सहयोग और समन्वय के साथ सहानुभूति तो सामाजिक समरसता के लिए आवश्यक शर्त है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर संवेद लेखन कीजिए। पहला है कोविड-19, दूसरा है पर्यावरण सुरक्षा। अगले क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित पद्यांश को सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे आप इसका सॉल्यूशन फटाफट तैयार कर लीजिएगा। संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है, आप लोगों से बनती होगी। निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखिए, यहाँ पे भी सेम आपको कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, लाउड स्पीकर बंद करने का निवेदन करते हुए जिले के जिलाधीश महोदय को आवेदन पत्र लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे लाउड स्पीकर का हमें आवेदन पत्र लिखना है, तो इसको भी आप लोग फटाफट तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 23 देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। पहला है आंखों देखा मेले का वर्णन, दूसरा है विज्ञान वरदान भी अभिशाप भी, तीसरा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP। तो बच्चों यहाँ पे अपना पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बच्चों आपके जो असली क्वेश्चन पेपर है वो रात 4 बजे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।